सलाम नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक ग्रामीण महिला। ये उनका जो हम कह दे हाथ बटाने के लिए जो है बाहर घर से जाती हैं, काम करती हैं। इसके अलावा जो वो कुछ करती हैं ये वही बताएंगे। तो आपका स्वागत है पारो वॉइस चैनल पे। नमस्ते। मैं आपसे कुछ सवाल करूं इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं सविता और मशरूम के काम मेरे को आते हैं जी। जी मशरूम के काम कर और मेरे पति जो है वो अतिरिक्त सवाल है, मैं वो आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कैसे सोचा कि आपको जड़ी मजदूरी करना है, या फिर आप क्यों घर से बाहर निकली कि आपको जड़ी मजदूरी करने की जरूरत पड़ी। जो है बहुत परेशानी हो रही थे। घर के काम खर्चे चलाने की वजह से जो मेरे पति है उसको 10,000 रुपया तनख्वाह मिलते थे आचरी पे। उसकी वजह से हम घर के काम जो हम घर के खर्चे नहीं चला पा रहे थे। बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में दिखला करवा रखे थे। वहाँ के स्कूल वाले मैडम मास्टर ने फीस बाबत दवा सिस्टम पर जमा होना जरूरी है। इसकी वजह से हम सोचे घर बैठे तो कुछ हो नहीं सकते हैं। तो मैं भी अपना अपना पति के साथ जो है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मैं भी बाहर जाती हूँ। जी मेरे फैमिली में तो जी मेरे बच्चे के सुधार 4 हैं। एक लड़का एक पति। माँ बाप भी है तो उनसे सबसे जो है ना हम अलग रह रहे हैं। अलग रह के जो अपना गृहस्थी बसा रहे हैं और चला रहे हैं। जी। अच्छा, आपको झाड़ी मजदूरी करते वक्त कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आप सामना करती हो। जीरी मरंगा पड़ने वक्त वही कीड़ा मकोड़ा ये सांप सूप जो दिख जाते उससे डर हो जाते हैं। जीरी में दान कमाने के लिए होते हैं। कीड़ा मकोड़ा है तो इसके वजह सामना करके मरंगा पड़ते हैं। फिर वहाँ सांप से थोड़ा कीड़ा भी दिख जाते हैं तो वहाँ डर जाते हैं उसकी वजह से। उसके बहुत अलावा डर और लगता क्या कुछ करती हो आप। है। उसके अलावा क्या कुछ करती हो आप। और कुछ नहीं ये स्कूल में जाती हूँ। स्कूल में अब जाना बंद कर चुकी है। जो थोड़ा बहुत बीमार रहने लगी इसकी वजह से हम स्कूल में जाना बंद कर चुके हैं। आप बीमारी स्कूल की में वजह नहीं से हम जाती। नहीं स्कूल में नहीं जाते हैं। बीमार रहती हूँ इसकी वजह से स्कूल में नहीं जाते हैं। ज्यादा बीमार रह जाते हैं काम वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। बुखार बुखार हो जाते हैं तो बैठे रहते हैं तो वहाँ भी सवाल सुनने पड़ते हैं। स्कूल वालों को भी बैठ जाते हैं यहाँ फ्री के पैसे नहीं मिलते ऐसे नहीं मिलते। काम करना है तो करो नहीं फिर अपना घर बैठ जाओ। इसकी वजह से हमने जी स्कूल छोड़ के घरे बैठ काम तो बन नहीं पाते हैं। बुखार में बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं। जी। इसकी वजह से हम घरे बैठ गए। क्या कभी कोई ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि ये सब कुछ मैं छोड़ दूं या फिर यहाँ से कहीं चली जाऊं या फिर मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्या कभी ऐसा कोई समय आया है आपके पास। मैं ये बोल रहे हैं काम बहुत ऐसा सारे जो है ना मुसीबत तो आए हैं। और उन्होंने हम सारे पीछे छोड़ के अपना आगे से आगे काम ही करने के लिए चाहते थे। घर में बैठने भी नहीं चाहती हूँ। मुझे किसी का काम मिल जाए 2 पैसे आए जो बच्चे के पढ़ाई की फीस भी जमा हो जाए घर के खर्चा भी चल जाए। जी। उसके अलावा कुछ और। नहीं दीदी और तो कुछ नहीं। भैंस भूस रख रहे थे तो काम तो बनते नहीं तो भैंस भूस भी बेच दिए। गाँव रहे थे गाँव भी मर गए। आप अपने बच्चों का पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा करती हो या फिर घर का खर्चा कैसे आप पूरा करती हो, या फिर बहुत ऐसी चीजें होती है जो बहुत बार हम लेना चाहते हैं पर ले नहीं पाते हैं, उन चीजों को आप कैसे पूरा करती हो। बस सही सही जैसे कि पति का काम पुन चलते हैं तो इसके थोड़े बहुत बचा के अपना इससे चुरा के थोड़ा बहुत रखते हैं जो आगे खर्चा चलाते हैं। मशरूम के सीजन में काम करके जो स्कूल वाले के जो फीस जितना भी होता है मशरूम के काम करके और उसमें फीस भरे जाते हैं। कभी जरूरत पड़ जाते तो किसी और से 100 200 1000 500 की जरूरत पड़ जाते हैं तो किसी पड़ोसन को ले जाते हैं उनको दे दे इतना टेम्परेचर से दे दे वही
कोई सी दे दे, फिर वही देवा है तो दो चार बात सुना के देवा, राजी राजी तो देते हैं कोई। जी जी जी। तो आपके जो बच्चे हैं उनको लेकर आपके क्या सपने हैं? सर जी सपना तो यही है दीदी, जो इन्हें पढ़ा लिखा के आगे बड़े ऑफिसर बनाने के सपना है दीदी, मेरे हिसाब से मैं तो बड़े अफसर सोच रही हूँ। उन्हें दीदी कुछ नहीं बोलते, बस मैं तनु को मैं कोई से काम पर जाऊँ, मम्मी मेरे से भी लेके चलिए, मैं भी चली जाऊंगी, थारे गला कुछ पीछे आ जाएंगे, घर के खर्चा चल जाएंगे, मैं कहूँगा दीदी और किसी के इन महिलाओं से जो रोजगार करने जाती है और मेरे से भी साथ में लेके जाऊँ दीदी। जैसे कि मैंने कभी दिहाड़ी मजदूरी अपना घर पर करी नहीं, कभी भी नहीं कर सकते वहाँ दिहाड़ी मजदूरी। यहाँ आने के बाद जो अपने पति की उसमें मदद करना क्या होती है, थोड़ी जो अड़ोस पड़ोस के या अपने गांव की एक हसीना है या भी दिहाड़ी पे जाती थी, इसके साथ भी मैं कहीं भी जाऊँ तो मेरे से भी ले चलिए, मैं भी चली जाऊंगी थारे गला दिहाड़ी पे। अच्छा, अगर आपको दूसरा अवसर मिले कुछ करने का तो आप क्या करना चाहोगी? बस फिलहाल के लिए तो दुकान सोच रही थी, दुकान करने के बारे दुकान करना सोच रही हो आप? में। अरे जी उसे किस तरीके से आप देख रही हो कि मतलब क्या कैसे आप उसे करोगी, कैसे चलाओगी? देवरानी दुकान कर रही है जिसमें लेडीज की, जो लेडीज की जी जी सामान होती है इसकी, तो उसके पास वहाँ चली जाती हूँ, वहाँ जो है मैं दिन भर बैठ के आती हूँ, जिस दिन काम पर नहीं जाती हूँ दिहाड़ी पे, उस दिन उसके पास बैठ के आती हूँ कि किस हिसाब जी। से कैसे सामान मेरे को भी आ जाए तो मैं दुकान कर सकती हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल। अपना घर में बहुत बहुत मदद कर सकती हूँ। आप पारो इससे जुड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे आई हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। आपने देखा ही कि हमारी ग्रामीण महिला ने क्या कुछ बताया। तो आज के लिए पारो इस पे इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी एक महिला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।